की जय। अब एक विचारणीय बात है, मैया ने कन्हैया को कोई जंजीरों में नहीं जकड़ा है। कितने पुराने दादा के जमाने के जो आंगन के वृक्ष विशाल हैं, वो वृक्षों को टूटना चाहिए कि रस्सी को टूटना चाहिए? पर बात बड़ी विचित्र है, कोमल सी रस्सी में मैया ने बांधा है कन्हैया को, रस्सी नहीं टूटी और इतने पुराने विशाल वृक्ष जड़ से उखड़ के गिर गए। क्या विचित्र बात। ये प्रेम का बंधन है, प्रेम की रस्सी कभी नहीं टूटती। मैया ने प्रेम पास में कन्हैया को बांधा है और प्रेम का बंधन नहीं टूट सकता। तो प्रेम की रस्सी तो नहीं टूटी पर वृक्ष उखड़ के गिर गए। ये भगवान की विभु शक्ति का चमत्कार है। एक संत कहते हैं, नहीं कृपयासीत स्वबंधने, तो कृपयासीत कहां लगेगा? भगवान ने किस पर कृपा करी? आप कहोगे मैया पर। बोले नहीं, बेटा कहीं मां पर कृपा करता है? मां बच्चे पर कृपा करे वो तो ठीक है, बेटा कहीं मां पर कृपा करेगा? तो ये कृपयासीत स्वबंधने ये कहां लगेगा? बोले वो अर्जुन के जो वृक्ष खड़े हैं, प्रभु को लगा इन पर भी तो कृपा करनी है, तो चलो बंध जाते हैं इन पर कृपा करने पर। इसलिए नलकुबर मणिग्रीव जो कुबेर के दो अनुचर थे, पुत्र थे, जो वृक्ष योनि में नारद जी के साथ से पड़े थे, कृपयासी उन पर कृपा करने के लिए आज भगवान ने ये बंधन को स्वीकार किया। बोलो राधे राधे। कौन थे महाराज ये दोनों? परिचय दिया। कुबेर के पुत्र थे, धन के मद में एकदम तने रहते थे, निर्वस्त्र होकर स्नान किए। नारद जी निकल पड़े, सभी ने कपड़े पहन लिए, पर ये नारद जी के सामने ही खड़े रहे। महाराज जी दंडो। कुछ लोग दंडवत भी ऐसे करते हैं जैसे डंडा मार रहे हैं। तो बात करने के ढंग से और दंडवत करने के लहजे से पता चल जाता है ये कहां से बोल रहा है। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, लंबी चौड़ी तो फटकार मारी, डांट के समझाया और अंत में कहा, असतः श्रीमदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। श्रीमद कुछ ज्यादा ही तुम्हारी आंखों में चढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा दरिद्रता का अंजन लगा दो, ठीक हो जाएगा। जाओ तुम दोनों वृक्ष बन करके खड़े हो जाओ। दोनों वृक्ष योनि में चले गए। संत का साप भी कितना वरदायक होता है। नारद जी ने साप देख करके वृक्ष भले ही बनाया, पर कहां वृक्ष बने? नंद बाबा के आंगन में। अरे जिस ब्रज में वृक्ष बनने के लिए ब्रह्मादिक देवता ललचाते हैं, उद्धव जी भी तो यही प्रार्थना करते हैं। तो नारद जी के साप ने वृक्ष बना दिया तो कौन सा घाटा हो गया? उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। कितना बड़ा सौभाग्य मिल गया। ये साप है कि सौभाग्य? कि ब्रज में बने, नंद प्रांगण के वृक्ष बने, कन्हैया इनकी छत्र छांव में खूब खेले कूदे, भगवान की सुंदर विविध बाल लीलाओं का आनंद लिए। इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा? और ये सौभाग्य कहां से मिला? संत के साप से। सापों में नुग्रहा यही वक्रतस्तई करुणात्मा। साप भी संतों का वरदायक होता है। दोनों ने प्रकट होकर स्तुति करी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिस्ततां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभो, वाणी गुणानुकथने,
भगवान हमारी वाणी सदा आपके दिव्य गुण गणों का गायन करती रहे। श्रवणौ कथायां, हमारे दोनों कर्णरंध्र आपकी कथा सुधा का पान करते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हमारे दोनों हाथ सदा आपकी सेवा में संलग्न रहे। और मनस्तव स्मृत्याम शिरस्तव पादयो, मन से सदा आपकी स्मृतियों में खोए रहें और सिर आपके चरण कमलों में झुका रहे। दृष्टि सतां दर्शने भवतनुना, हमारी जो दृष्टि है, नेत्र हैं, सताम दर्शने दृष्टि ही अस्तु, सत्पुरुषों के दर्शन में ही हमारी दृष्टि बनी रहे। सिर्फ सज्जनों का ही दर्शन न करें, साधु समाज का ही दर्शन न करें। सताम का ही विशेषण है भवत तनु नाम। ये जो संत वैष्णव जन है ना, ये क्या है? बोले साक्षात भगवान के चैतन्य विग्रह है। एक तो देवालय में प्रतिमा रूप भगवान के विग्रह है, मूर्ति स्वरूप, और एक ये चलते फिरते चैतन्य वैष्णव संत महात्मा है ना, ये भी भगवान के चैतन्य विग्रह है, चलते फिरते। तो इन संतों के भीतर ही हमें प्रभु आपकी झांकी का दर्शन होने लगे, ऐसी दृष्टि हमें प्रदान करें। दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनुना, इन संतों में आपकी झांकी दिखाई पड़े, ऐसी दृष्टि दीजिए। क्योंकि अनुभव कर रहे हैं कि इन संतों की कृपा से ही ये सौभाग्य आज हमको मिला है। स्तुति करते हुए दोनों चले गए, पर वृक्षों के गिरने का शब्द नंद बाबा के कान में पड़ा तो दौड़े भागे आए और विलोक्य नंदः प्रहसद बदनो विमोचः, हंसते हुए नंद बाबा ने उखल में बंधे हुए लाला को छोड़ दिया, पर इस दुर्घटना से बहुत चिंतित हो गए। तुरंत नंद बाबा ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई और ब्रजवासियों से कहा, अब हमने फैसला कर लियो भैया, अब आज के बाद या गोकुल में तो ना रहेंगे। जब से मेरो लाला पैदा भयो है, आए दिन उत्पात होते ही जाए, बंद ही ना हो गए। मेरी समझ से हम स्थान परिवर्तन कर दें तो है सके ये उत्पात शांत रह जाए। कहां चलें? उपनंद बोले, बड़े भैया एक जगह बड़ी प्यारी है। कौन सी? बोले वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवताननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री बाबा अपने ब्रज प्रदेश में अनेक वन हैं। वृंदावन, निधिवन, बेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन, भांडीर वन, ढेर सारे वन। इन सभी वनों में सर्वोत्तम वन है श्रीधाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन, वृंदायाः तुलस्या वनम वृंदावनम, तुलसी से सुसेवित जो वन है वाको नाम वृंदावन। अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावनम, जहां भगवान के भक्त जन निवास करते हो, भक्त समुदाय जहां निवास करता हो, वैष्णवों का जहां वास हो, उसका नाम वृंदावन। वृंदानाम भक्त समूहानाम अवनम रक्षणम, जहां पर भगवान अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। अवरक्षणे, अवनम रक्षणम, भगवान की प्रतिज्ञा है वृंदावन में अपने भक्तों की सब प्रकार से वो रक्षा करते हैं। रक्षिता मुहु, हर बार रक्षा करते हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन धाम, भगवान ने इस ब्रज भूमि वृंदावन में ऐसा प्रेम बरसाया कि प्रेम के समुद्र में सुनामी उठ गई। प्रेम के समुद्र में
ऐसी सुनामी उठी कि सब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब बह गए इस प्रेम प्रवाह में। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। जिस ब्रज वसुंधरा में प्रविष्ट होते ही प्राणी मात्र सच्चिदानंद घन हो जाता है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। वृंदावन धाम को वास भल्यो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत हैं, अवतारत है श्री राधिका रानी। बोल राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय। ब्रज की दो रानी, राधा रानी, यमुना महारानी। जीव के जीवन में जो दो ताप हैं, भवताप और यमताप। अनेक अनेक अशुभ कर्मों के परिणाम से जो यम की यातना भोगनी पड़ती है जीव को। यमराज के यहां जाओगे, यम के डंडा खाओगे। और यमुना जी यमराज की छोटी बहना है, अनुजा, यमानुजा। यमराज की अनुजा है, छोटी बहन है। तो यमुना मैया का आश्रय ग्रहण कर लो, तो यमुना महारानी का आश्रय ग्रहण करते यमुना जी भैया से सिफारिश कर देंगी और यम की यातना से हमारी छुट्टी करा देंगे। यमुना जी का आश्रय लोगे तो फिर यमराज आप पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? यह भी कहिए ना, दीपावली के बाद यम द्वितीया, तो सभी भाई बहन आते हैं स्नान करने के लिए, यमुना जी से प्रार्थना करने के लिए कि हम दोनों भाई बहन आए हैं, भैया अपने भैया से शिकायत करके हमारी रक्षा करो। तो यमुना का आश्रय लेते ही यमुना जी अपने भैया से सिफारिश करके यम यातना से मुक्ति करा देंगी। अब यम यातना से तो बच गए, अब क्या बचा? बोले अब भवताप, यमताप और भवताप। बोले भवताप से बचाने के लिए वृषभानुनंदनी भगवती रास रासेश्वरी राधा रानी का आश्रय लो। किशोरी जी आपके जन्म मरण के भवताप को मिटा देंगे। तो यमुना यमदूतन टारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। तो यमताप से यमुना और भवताप से रासेश्वरी जीव को मुक्त कर देती है। ऐसा ये दिव्य धाम वृंदावन है। जो आता है वो यहीं में रम जाता है। यहाँ आना सरल है पर यहाँ से जाना बड़ा कठिन है। बोलो राधे 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 राधे। मधुसूदन सरस्वती पाद बनारस के जबरदस्त विद्वान अद्वैतवादी वेदांती बाबा वृंदावन धाम में आए, मुरली वाले के दर्शन पाए तो दीवाने हो गए, बाबरे हो गए। लौट के जब काशी वापस गए तो सबको सुनाने लगे हम कट्टर वेदांती हैं। अरे बाबा अपने मुंह से क्यों सुना रहे हो, सब तो जानते हैं आपको। जब सभी जानते हैं आप इतने सुप्रसिद्ध विद्वान हैं तो अपने मुंह से ही क्यों बता रहे हो कि हम इतने बड़े वेदांती। बाबा बोले आजकल हमें अपने पर भरोसा नहीं रहा।
क्यों, क्या हो गया? बोले जब से वृंदावन होके आया हूं मूड खराब हो गया, विचार बदल गया। अरे हुआ क्या? बोले हम तो कट्टर वेदांती थे, अद्वैत पथ के उपासक थे, और वृंदावन में एक टेढ़ी टांग वाला मिल गया, उसने थोड़ा गड़बड़ कर दी। अरे किया क्या उसने? बोले मत पूछो, उस सच ने मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ खींच करके और अपना ऐसा गुलाम बना लिया कि बताओ, उसने मुझे अपनी दासी बना लिया। बोले वाह दाढ़ी मूछ वाले बाबा, बनते तो दास बनते, ये दासी कब से बन गए? बाबा कह रहे अद्वैत विधि पति कई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू विटेन। बाबा कहते हैं उस सठ ने हठ पूर्वक हमारा चित्त चुरा के अपनी दासी बना लिया। हम तो अद्वैत पथ के पक्के उपासक थे। बोलो राधे राधे। दीवाना बना दिया। जो आता है वो कन्हैया की दासी बन जाता है, दास नहीं। चढ़े जब वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजय पुरुष भाव होए भंग। जो आता है उसी को अपनी गोपी बना लेगा। देवादिदेव महादेव को भी गोपेश्वर बना के बैठा लिया। छैल छबीली छोरी बन के बाबा भोलेनाथ बैठे, गोपेश्वर भगवान के भी दर्शन पाना जमुना तट पर, बंसी बट पर। तो ऐसा ये विचित्र वृंदावन है कि जो आता है कन्हैया उसी को फांस लेते। बोलो राधे 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 राधे। भक्तिमती मीरा मेवाड़ से आई और ब्रज बीजियों का दर्शन करके दीवानी होकर के मस्त होकर के गा उठी। आनी माने लागे वृंदावन का, लागे वृंदावन राधे राधे। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी
लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन जय हो।